और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मैसेज के माध्यम से मध्य प्रदेश में हर गली मोहल्ले से निकलकर ये युवा शक्ति आई है। आप इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सभी योद्धाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आपको नमन करते हैं कि जो बुलडोजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, जो बुलडोजर मध्य प्रदेश के प्रशासन ने आदिवासियों के घरों पर चलाए, और जब बुलडोजर चला रहे थे तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, माता बहनें कैसी रो रही थी, लेकिन इस भाजपा सरकार के इस प्रशासन को और इन अधिकारियों को थोड़ी भी तरस नहीं आई मेरे भाइयों। ऐसी निर्दयी सरकार के खिलाफ, ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश का हजारों की संख्या में जो जय आदिवासी युवा शक्ति का युवा आया है और सरकार के खिलाफ जो खुला बिल्कुल बोला है कि मैं कहना चाहता हूं मोहन यादव जी, 2018 में भी हमने शिवराज मामा को चैलेंज किया था नहीं किया था? आदिवासियों से पंगा मत लो। अगर आदिवासियों से पंगा लोगे तो ये सरकार बनाना भी जानते हैं और गद्दी से नीचे उतारना भी जानते हैं आदिवासी। साथियों, मैं आप सभी के समक्ष ये कहना चाहता हूं, जो बुलडोजर चलाया उन्होंने क्या हमारे आदिवासी अपराधी थे? नहीं थे। ये वो आदिवासी थे जिन्होंने खून पसीना बहाकर जमीन तैयार की, उसको सींचा, उसको उपजाऊ बनाया और आज बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करने के लिए आज वहां पर खेती कर रहे थे और उनके घरों को बिना नोटिस दिए। इतनी निर्दयी सरकार कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, बिना किसी नोटिस के अभी हम उस गांव से आ रहे हैं, उन महिलाओं से, उन बच्चों से, उन पीड़ितों से बात करी। उनका कहना था कि वो 40 साल से इस गांव में रह रहे हैं। कितने सालों से? 40 सालों से रह रहे थे, 3 पीढ़ी से रह रहे थे और सरकार और प्रशासन कह रहा है कि ये 2015 के बाद इन्होंने घर बनाए। 2015 के बाद आए ये झूठी भाजपा की सरकार और झूठी भाजपा के अधिकारी, इनके सबके खिलाफ एट्रोसिटी में एफआईआर दर्ज होना चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार सिर्फ आदिवासियों को जुल्म करके जंगलों से बेदखल करने का काम कर रही है। वन अधिकार कानून के तहत जब अधिकार दिया गया कि दिसंबर 2005 से पहले जो भी जंगलों में निवास करता आया है, जो भी 3 पीढ़ी से इन जंगलों में रहते आया है, उनको सरकार को पट्टे देना है, उनका मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आदिवासियों को ये सरकार ने पट्टे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 में कि जिनके पट्टे निरस्त कर दिए गए उनके पट्टे नए सिरे से रिव्यू किया जाए। क्योंकि वन मित्र पोर्टल ऐप पर साथियों आज भीगेंगे हम आदिवासी भाइयों के लिए, हम लड़ेंगे आदिवासी भाइयों के लिए। आदेश दिया था कि जो पट्टे सरकार किसी कारणवश आदिवासियों के निरस्त हो गए, उन पट्टों को दोबारा रिव्यू करें और मध्य प्रदेश के जो 6 लाख पट्टे आदिवासियों के जो पट्टे निरस्त किए वो पट्टे दोबारा रिव्यू करके दिया जाए। लेकिन भाजपा की सरकार उन पट्टों को देने के बजाय आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। कौन सा न्याय है? आप लोग बताओ मुझे, ये कौन सा न्याय है? दूसरी एक और बात आता हूँ, यहाँ के कुछ दोगले नेता जो पिछले दरवाजे से चंदा लेते हैं, दोनों पार्टियों से चंदा लेते हैं और आदिवासियों से किस बात का समझौता करते हैं? तो एक घर में 4 पत्रे दे दिए तो बोले आंदोलन खत्म हो गया। 4 पत्रे आदिवासियों की कीमत है क्या? 10,000 के चेक पकड़ा दिया, आंदोलन खत्म हो गया। आप बताओ, ऐसे दलालों के खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बारे में मैसेज भेजा गया कि हीरा लावा तो राजनीति करता है, हीरा लावा झंडा करता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे खातेगांव में कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना है। मैं समाज का बेटा हूँ और समाज की लड़ाई लड़ने आप लोगों के बीच आया हूँ मेरे भाई। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की राशि सरकार हर्जाने के तौर पे दे, क्योंकि सरकार ने गलती करी है बिना नोटिस के बरसात के मौसम में हमारे आदिवासी भाइयों को घर तोड़े। 50 लाख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 50 लाख। अगर सरकार नहीं देती है, ये सरकार से भीख
ये आदिवासियों को अधिकार मिला है संविधान में। आज बताओ किसी बड़े